देखती आंखों सुनते कानों को इनायतुल्लाह खान का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर वाफिद से होंगे। आज मैं इत्बा टेक के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ और आज आपको मैं सिविल कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो बेसिक चंद चीज़ें हैं उनमें से एक जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर फिट, क्यूबिक फिट, रनिंग फिट, SFT स्क्वायर फिट, क्यूबिक फिट, CFT रनिंग फिट, RFT, इन 3 यूनिट्स को और फिर इस 3 यूनिट से मुख्तलिफ इसके बाद और बहुत सारे इसमें अवामिल शामिल हो जाते हैं। यानी आपके पास अगर क्यूबिक फिट है तो उससे आप पानी का वॉल्यूम जो है वो मालूम कर सकते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ का जो वॉल्यूम हजम रखती है उसका वॉल्यूम, जैसे कंक्रीट, आप सिविल कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि एक कॉलम के अंदर या आपके 10 कॉलम आपके घर में हैं और आप उसकी कंक्रीट करना चाह रहे हैं तो आप उसमें सीमेंट की क्वांटिटी, रेती की क्वांटिटी और बजरी की क्वांटिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उस पूरे आपके जो 8-9 कॉलम हैं उनका क्यूबिक फिट पता हो। दोस्तों, क्यूबिक फिट, स्क्वायर फिट और रनिंग फिट, ये 3 इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके बाद इससे आगे मज़ीद जो है वो आप वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का मिक़दार निकालना आप उससे क्यूबिक फिट से सीख सकते हैं। उसी क्यूबिक फिट से आप किसी भी टैंक के अंदर, गोल टैंक में या स्क्वायर टैंक में, पानी कितने गैलन या कितने लीटर आप स्टोर कर सकते हैं, या आप कितने, आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको 5000 गैलन का टैंक बनाना है तो उसके लिए आप कितने एरिए पे कितने फिट लंबाई चौड़ाई और कितने फिट गहराई की टैंक बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद की कैलकुलेशन है। तो मैं बेसिकली जो है वो आपको स्क्वायर फिट, उसके बाद स्क्वायर फिट के साथ जो इंचेस हैं, मल्टीप्लिकेशन है, उसकी डिवीज़न है, ये शॉर्ट और मुख्तसर तरीके से छोटे छोटे क्लिप जो टेक्निक्स हैं, कैलकुलेशंस की, स्टील की, लेआउट की, स्टील फिक्सिंग की, शटरिंग फिक्सिंग की, फॉर्म वर्क जिसे कहते हैं, वो तमाम मसाइल और उनमें पेश आने वाले जितने भी मामलात हैं उन सबको हम मद्देनज़र रखते हुए आपकी रहनुमाई करेंगे। आज हम आपको बुनियादी तौर पर सबसे पहले किसी भी प्लॉट का साइज़ निकालने की टेक्निक सिखाएंगे कि किसी भी प्लॉट का कवर्ड एरिया स्क्वायर फिट में कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बुनियादी इकाई जो है वो पाकिस्तान में स्क्वायर फिट के साथ चलती है और स्क्वायर फिट से ही फिर वो गज़ और मरले और केनाल और एकड़ में वो कन्वर्ट होते हैं। तो जितने भी स्क्वायर फिट होंगे तो हम स्क्वायर फिट जो है वो बेस करता है पहले स्क्वायर फिट पर स्क्वायर फिट, जिसे चटाई नाप कहते हैं या कवर्ड एरिया भी कहते हैं, प्लॉट का टोटल साइज़ और ये पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया ये कितना है। तो हमें प्लॉट, इस पूरे प्लॉट की स्क्वायर फिट चटाई नाप निकालने के लिए हमें 2 साइड की डायमेंशंस पता होनी चाहिए, फ्रंट भी पता होना चाहिए और लंबाई भी पता होनी चाहिए, यानी चौड़ाई, विड्थ एंड लंबाई, लॉन्ग, लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो जब ये 2 चीज़ें हमें पता होंगी तो हम इस प्लॉट का स्क्वायर फिट निकाल सकते हैं। आइए हम आपको आज बताते हैं कि आपने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट का वो मरले में भी हो सकता है, गज में भी हो सकता है, उस प्लॉट का आपके पास सिर्फ साइज है, आपको उसका स्क्वायर फिट नहीं पता। फर्ज करें वो प्लॉट आपका फ्रंट से स्ट्रीट की तरफ से, ये रोड है, रोड की तरफ से वो 24 फिट है और उसकी लंबाई जो है वो 30 फिट है। ठीक है जी। तो अब इसका स्क्वायर फिट कितना होगा? इसका स्क्वायर फिट 720 स्क्वायर फिट होगा।
ये 720 स्क्वायर फीट होगा। 24 को आप 24 फीट को 30 फुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 स्क्वायर फीट। 720 का मतलब है ये है कि 9 8 72, एक गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 9 SFT। ठीक है जी, तो इसको 9 से तकसीम करेंगे तो ये 80 गज का प्लॉट हो गया। 80 गज का प्लॉट आपको प्लॉट हुआ है फर्ज करें। अब इस 80 गज के प्लॉट पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आप मुख्तलिफ कमरे बनाएंगे, इस कमरों का डिज़ाइन करेंगे, जो भी है आपकी अपनी प्लानिंग है कि किस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करते हैं। वॉशरूम कहाँ बनाते हैं, रूम कहाँ बनाते हैं, लाउंज कहाँ बनाते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन आपको इस प्लॉट का टोटल साइज पता होना चाहिए, जो कि आपको पता लग गया। अब फर्ज करें आपके प्लॉट का साइज, चौड़ाई उसकी 30 फुट 9 इंच है और लंबाई उसकी जो प्लॉट की डेप्थ है वो 21 फुट 3 इंच है। अब आप प्लॉट का साइज कैसे निकालेंगे? इस प्लॉट का साइज निकालने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि इंचें और फिट जो है वो आपस में टकराते हैं। इसलिए टकराते हैं कि 12 इंच का 1 फिट होता है, अगर 10 इंच का 1 फिट होता तो फिर आप इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से, यानी कैलकुलेटर पे आप सीधा सीधा लिखते 21 फुट 3 इंच ज़रब 30 फुट 9 इंच, तो आपका ये आ जाता 658 फुट, 658.17 फुट। लेकिन ये गलत हो गया, क्यों कि ये 12 इंच का 1 फुट होता है, यानी 12 इंच 1 फुट होता है, 10 इंच नहीं होता। ठीक है जी, इस वजह से यहाँ कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो इसको करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जितने भी इंच हैं उनको फैक्टर बना लें, 100 पे डिवाइड कर लें। तो जब आप इंचेस को 100 पे डिवाइड करेंगे, इस तरह मिसाल ले लें कि 100 रुपया है और उस 100 रुपये को आपने 12 लोगों पर बराबर तकसीम करना है। ठीक है जी, तो ये 12 लोग हैं, नौ 10 11 12, ठीक है जी, ये 12 लोग हैं और इस पे आपने 100 रुपये तकसीम करना है, बराबर बराबर सबके पास जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैं इसके सामने ये लिखूंगा कि आपने पहले शख्स को दिया 8 रुपये, ठीक है जी, पहले शख्स को आपने 8 रुपये दिए, या 100 पैसा कर लें, आप 100 पैसों को तकसीम कर लें, तो पहले शख्स को आपने 8 पैसे दिए। ठीक है, दूसरे शख्स को आपने 16 पैसे दिए, तो 24 पैसे आपके खर्च हो चुके हैं अभी तक। 100 रुपये में से 24 पैसे 2 लोगों में चले गए। अब तीसरे आदमी को जब आप देंगे तो 8 या 24, लेकिन आप जब 24 रुपये देंगे यहाँ पर तो 8 8 8 8 इसमें जमा करते जाएंगे तो यहाँ सिर्फ 96 खर्च होंगे, आपके 4 रुपये फिर भी आपके पास बचे हुए होंगे। तो उन 4 रुपयों को आप इन्हीं लोगों में बराबर तकसीम कर रहे हैं, यानी 12 लोगों में। तो किस तरीके से तकसीम करेंगे कि पहले 2 को आपने 8 और 16 दिए, तीसरे शख्स को आप 1 रुपया 1 पैसा ज़्यादा दे देंगे। ठीक है जी, 8 8 देने थे ना, तो 8 8 रुपये देने थे, 8 8 पैसे देने थे। तो पहले को जब आपने दिए 8 रुपये तो आपके पास पीछे जो है वो 92 रुपये रह गए। अब 92 में से फिर आपने 8 रुपये निकाले तो पीछे 16 टोटल निकल गए आपके पास। इसी तरह जब तीसरे को देने लगे आप तो 24 रुपये निकलने चाहिए थे, लेकिन आपके 25 निकल गए। अब चौथे को फिर आपने 8 रुपये देने तो 25 पहले से निकले हुए, 8 और निकले, तो ये आपके 33 रुपये आपके पास से कम हो गए। 100 में से 33 जो है वो माइनस हो गए। अब आपके पास पीछे जो है वो
67 बचे हैं। अब इन बाकी लोगों पे वो 67 तकसीम करने हैं आपने, यानी वो 100 रुपये में से 8-8 रुपये निकालने हैं। लेकिन जब 8-8 रुपये निकालते जाएंगे आप तो फिर भी 4 रुपये बचेंगे। अगर 8-8 रुपये निकालेंगे तो वो 4 रुपये आपने क्या करने हैं कि वो तीसरे शख्स को, छठे शख्स को और 9वें शख्स को आप 1 रुपया ज़्यादा दे देंगे या 1 पैसा ज़्यादा दे देंगे और फिर उसी में 8 दोबारा शामिल करते जाएंगे। तो 8 इसमें ये 41 हो जाएंगे, इसमें 8 डालेंगे तो 49, आप 50 एक ज़्यादा दे रहे हैं, 50 होने चाहिए, लेकिन आप इसको जो है वो 49 के बजाय पूरा 50 देंगे। इसको दे रहे 8 रुपये हैं, लेकिन आपके उधर 100 रुपये में से जो कम होते जा रहे हैं वो पैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये 100 रुपये में से निकलते जा रहे हैं पैसे। जब 100 रुपये में से नहीं, आखिर में आके आपके पास पूरे 100 निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी 8वें आदमी पे आप जब करेंगे तो आपके 66 रुपये जा चुके होंगे। जब 9वें आदमी पे जाएंगे तो आपके 75 रुपये जा चुके होंगे। 10वें आदमी पे जाएंगे तो आपके 83 रुपीज़ जा चुके होंगे। 11वें आदमी पे जाएंगे तो आपके 92 रुपये या 92 पैसे। अगर 100 रुपये को कर रहे हैं तो 92 रुपये, अगर 100 पैसों को कर रहे हैं तो 92। और 12वें पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा इधर। ठीक है जी। तो इधर लोगों के पास जा चुके होंगे 100 रुपये या 100 पैसे। ठीक है जी। तो 12वां पूरा फुट हो जाएगा। अब आप जब आप प्लॉट का साइज निकालने लगेंगे तो आप 21 फुट 3 इंच की जगह 21.25 मल्टीप्लाई बाय 30.9 का 7.5 आपने 9वें आदमी पे आपने 75 रुपये खर्च कर चुके थे आप। ठीक है जी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 21.25 ज़रब 30.75 इज इक्वल टू 653। ये देखें 653.43। का मतलब है अबाउट 5 इंच। अब देखें प्लॉट के साइज में कितना फर्क पड़ा। अगर हमने इंचों को मल्टीप्लाई किया था तो ये 658 फीट बना था, जबकि हमने इसको डेसिमल में लेकर आए। इसको डेसिमल में जो सही फैक्टर है 100, हमने फैक्टर 100 टुकड़े बना लिए और 100 टुकड़ों को 12 पे तकसीम किया तो हमारा देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आई 653 फुट 5 इंच। तो इस प्लॉट का साइज बनेगा 653 फुट 5 इंच स्क्वायर फीट। चटाई नाप यानी एक फुट के टुकड़े जो है, एक फुट के टुकड़े आप इस तरह एक फुट का टुकड़ा, 2 फुट का टुकड़ा, फिर 1 फुट, फिर 1 फुट, फिर 1 फुट, तो 653.5 टुकड़े बनेंगे आपके प्लॉट के। तो आपके प्लॉट का कवर्ड एरिया कितना हो गया? ये कवर्ड एरिया आपका 653.5 इंच। ये आपके प्लॉट का कवर्ड स्क्वायर फीट एरिया हो गया। तो मैं इंशाल्लाह पर बेसिक जो है वो स्क्वायर फिट, रनिंग फिट और क्यूबिक फिट, इन 3 चीज़ों को लेकर चलूँगा और फिर इसमें से चैप्टर बात से बात निकलती चली जाएगी और वो फिर हम इसके बाद मज़ीद जो हम बात करेंगे वो हम अपने वाइट बोर्ड पे करेंगे। वाइट बोर्ड पे साथ साथ आपको कैलकुलेशन करने का तरीका सिखाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा और मेरे चैनल को, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को पुश कर दें ताकि मेरी जितने भी सीरियल इसके बाद जो सिलसिला क्लिप्स का आएगा वो आप तक बआसानी पहुंचता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, यानी अगर आप सुपरवाइज़र की जॉब करते हैं या लेबर फोरमैन की जॉब करते हैं या एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप काम शुरू करना चाहते हैं या आप किसी कंपनी में जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो आपको इनिशियली बेसिक स्क्वायर फिट या रनिंग फिट या क्यूबिक फिट से फिर आगे मज़ीद जितनी मेजरमेंट्स निकलती हैं या बनती हैं या उनको कैलकुलेट किया जाता है कैसे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सुख रहेगा और आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैनल भी पसंद आएगा और मेरी कैलकुलेशन भी आपको पसंद आएगी।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स आपके जो हैं वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट अगर कोई आप प्रोग्राम में चाहते हैं या मज़ीद कोई मालूमात चाहते हैं या मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं या मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बैकग्राउंड में चलता रहता है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स सेक्शन में भी आप बात कर सकते हैं। बाकी रह गया लाइक डिसलाइक के, वीडियो को लाइक करें डिसलाइक करें, ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। मैं इस पर इंसिस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मेरी बातों से कुछ आप इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो मेरा हक बनता है आप मुझे लाइक करें। और अगर मेरी बातें आपको नहीं समझ आ रही तो मज़ीद आप मुझे राय दें, मुझे आप कमेंट्स करें कि भाई आप अपना तरीक़ेकार चेंज करें। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद आपको सहल तरीके से, आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ ही हम बोर्ड पे चलेंगे और इस सिलसिले का हम अपना पहला प्रोग्राम स्क्वायर फिट बनाने के तरीक़ेकार को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो।